हेलो। सिकंदर, साईं को बताओ तो जमीनों पर हमला हो गया है। तुम ठीक हो ना? किसने किया हमला? गोली लगी है मुझे, लेकिन आप मेरी फिक्र ना करें, मगर बहुत सारे लोग और भी जख्मी है साईं। गुलाम सरवर, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सबको संभाल के रखो। मैं बस पहुंच रहा हूं, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बस आ रहा हूं। सिकंदर, जल्दी से गाड़ी निकालो। ठीक है सर। वेरी यम्मी मारवी, तुमने बहुत अच्छा पास्ता बनाया। मुझे पहले पता था ना तुम इतना अच्छा पास्ता बनाती हो, मैं रेस्टोरेंट से ऑर्डर ही ना करती। बहुत अच्छा बनाया। पारस, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें तुम्हारी फूफो के घर जाना है। क्यों डैड? एक्चुअली हमारी जमीनों पर किसी ने हमला किया है, हमारे आदमियों को मारा है किसी ने। हो सकता है इस बार भी किसी ने मजाक ही किया। नहीं, इस बार मामला सीरियस है। अच्छा ठीक है, आप खैरियत से जाएं, मैं यहाँ घर पर ही रहूंगी, यहाँ ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। वैसे भी यहाँ पे इतने सारे लोग तो हैं ही, इब्रार और हातिम भी है, मैं ठीक रहूंगी, आप जाएं। पारस, मैं कोई रिस्क नहीं लेना सर, वहाँ सारे अपने हैं, मुझे टेंशन नहीं होगी। प्लीज डैड। पारस, हर वक्त जिद नहीं किया करो, मैं पहले बहुत परेशान। जो जरूरी सामान है वो रखो, मैं जाते हुए तुम्हें फूफो के घर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक, जल्दी करो। भाईजान, आप आके बैठिए तो सही ना। शाहीन, मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है। दरअसल जमीनों पर मसला हो गया और मेरा वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं पारस को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं, इसका ख्याल रखना। जी जी भाईजान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पारस का ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होके जाइए, सारा झगड़ा निपटा कर ही आइएगा। पारस का अपना घर है। अगर कहो तो मैं हातिम और इब्रार को यहाँ पर छोड़ जाऊं। अरे नहीं नहीं मामू जान, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास अपने गार्ड्स हैं ना। नहीं नहीं, भाई साहब की तसल्ली के लिए जरूरी है। भाई साहब, आप उन्हें कहें कि यहीं रुक जाएं, हमारे पास ही रहें। ठीक। डैड, आप जब तक वापस नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आप टेंशन मत लें। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे भाई साहब, जवार कब तक आ रहा है? दवार के बाप की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, और अपने बीमार बाप को छोड़कर कौन आता? ठीक है भाई साहब, पारस की तरफ से आप बिल्कुल तसल्ली रखें, हमारी बच्चों की तरह हम बहुत ख्याल रखेंगे उसका। ठीक, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है डैड, ऐसा नहीं हो सकता कि आप रुक जाएं, आप ना जाएं। मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, आई एम नॉट कंफर्टेबल। प्लीज ना किसी और को भेज दें। मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा, 2 दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वहां पर भी मेरे अपने हैं, मेरे मुंतज़िर हैं, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। बस तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाईजान। आप तो कह रहे थे कि जबार आ जाएगा, अब मामू? झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे मामू। मामू को हम लोगों से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उन्होंने हमें अपना समझा ही कब है कि हमें सच बताएंगे? लेकिन ये सब कुछ होगा कब? आई डोंट नो, वहाब दुरानी बताएगा, शायद आज या कल। लेकिन मामू को मालूम हो गया ना, तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जब तुमने खुद प्लान बनाया था पारस को किडनैप करने का, तब तो नहीं डरे थे, अब क्यों डर रहे हो? वो सब कुछ मैं पारस को पाने के लिए कर रहा था, लेकिन इस प्लान के बाद ना
मुझे ऐसा लगता है कि पारस मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। बेटा, तुम्हें पता है कि बेजाद भाई और पारस तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? डू यू हैव एनी आइडिया? बताओ। क्योंकि तुम बुज़दिल हो, इसीलिए ज़वार हावी हो गया तुम पर। और तुम्हें बैकग्राउंड पता है ना उसका क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं।